बीजेपी का जो वोट ऑफ परसेंट है, वोट शेयर है, वो काफ़ी कम है। कैसे देखते हैं कि इसके बावजूद भी कांग्रेस उस जगह नहीं खड़ी है जहां वो हमलावर स्थिति में हो या वो आक्रामक स्थिति में हो या उसको लगता हो कि हम चुनौती देंगे। मुस्कुराहट आ रही है, आपको मुस्कुराहट आनी चाहिए, लेकिन मेरा सवाल शायद अगर आप सही जवाब देंगे तो ये जो मुस्कुराहट आपके चेहरे पे है ये कांग्रेस के चेहरे पे भी होगी, अगर आपका जवाब सही होगा तो। जनसेवा में राजनीति का जो अर्थ है, सत्ता का जो अर्थ है, वो कांटों का ताज है, कांटों का पथ है जिस पर चलकर किसी भी पार्टी को देश की सेवा करनी होती है। अगर हम इस नजरिए से देखें तो भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलकर सत्ता में आई थी। इन्होंने दावा किया था कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। इन्होंने दावा किया था कि अच्छे दिन आएंगे देश के, महंगाई कम होगी, और तमाम तरह के झूठे वादे करके इन लोगों को एक मौका मिला और ये सत्ता में काबिज हो गए। लेकिन सत्ता में आने के बाद में इन्होंने क्या किया? खुद अमित शाह जी ने माना था कि जो इन्होंने काला धन लाने का वादा किया था ये सब इनके चुनावी जुमले थे, अच्छे दिनों का वादा चुनावी जुमला था, ये स्वीकार किया। उसके बावजूद ये लोग नोटबंदी के नाम पर लोगों को गुमराह करने में सफल रहे। इसके अलावा जीएसटी को लेकर इन्होंने देश को भरोसा दिलाया कि एक देश और एक टैक्स व्यवस्था, जबकि पेट्रोल डीजल को उसमें नहीं रखा गया। पेट्रोल डीजल के नाम पर जनता की खाल उतारते चले गए रोज टैक्स के रूप में। तो जो 5 ट्रिलियन की जो इन्होंने एक योजना रखी थी कि हम इसे 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाएंगे, वो दरअसल लोगों के से टैक्स के द्वारा उनका खून चूसकर बनाई जाने वाली अर्थव्यवस्था थी, जिसमें आज अडानी दुनिया का सबसे बड़ा अमीर बन गया है और देश की जनता गरीबी से, बेरोजगारी से, भुखमरी से, महंगाई से त्रस्त होकर अपने आप को समाप्ति की तरफ बढ़ते हुए देख रही है जी। क्योंकि इनके समय में आत्महत्याएं बहुत बढ़ गई हैं, लोगों के, करोड़ों लोगों के रोजगार छिन गए। 45 करोड़ लोगों ने व्यवसाय या नौकरी ढूंढना ही बंद कर दिया निराश होकर। हैप्पी इंडेक्स में हमारा नंबर 160वें नंबर पर आ चुका है। इस हिसाब से ये लोग 2019 में भी नहीं जीतने चाहिए थे जी। लेकिन पुलवामा कांड हुआ, उसको इन्होंने राजनीतिक मुद्दा बनाकर कैश किया। सुप्रीम कोर्ट को रोक लगानी पड़ी कि भी आप वर्दी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सैनिकों की वर्दी का चुनाव प्रचार में। लेकिन जनता को भ्रम में लाने में ये लोग कामयाब रहे। और सबसे बड़ा मुद्दा इन्होंने हिंदू मुस्लिम का बनाया था और उसमें जनता फंस गई। लोगों को लगा कि भी मुस्लिम नहीं तो निकाल सकते हैं ना आप, अब तो जागरूक करके निकाल सकते हैं ना भाई। आप कह रहे हैं फंस गई तो नहीं, सुनिए ना, फंस गई लोगों को। अब जैसे जैसे समझ में आने लगा, क्योंकि काठ की हांडी भी बार बार नहीं चढ़ती, तो अब जो भाजपा को जो इनपुट मिले हैं वो ये मिले हैं कि उत्तर भारत में इनकी जमीन खिसक रही है, तो यहाँ की भरपाई करने के लिए ये दक्षिण की तरफ रुख कर रहे हैं कि भाई अब वहां की जनता को बेवकूफ बनाया जा सकेगा और कुछ सीटों में अगर वहां से इजाफा हो जाता है तो जहां इन्हें यहाँ उत्तर भारत में नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई दक्षिण भारत से हो सकेगी। लेकिन इनकी ये जो योजनाएं हैं इन्हें जनता फेल कर देगी, पूरी तरह से फेल कर देगी। और हमारी भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी की अगुवाई में चल रही है, उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी एकजुट है, ठीक है। और निश्चित तौर पर हम इन्हें बेनकाब करके इनसे जनता के हर जुल्म का हिसाब लेंगे। ठीक है, ठीक। विजय कौशिक जी, क्या लगता है कि कांग्रेस उतना आक्रामक नहीं हो पा रही है? और बहुत सारे मुद्दे आज कांग्रेस के पास हैं। निश्चित रूप से भारत जोड़ो यात्रा से पहले आक्रामकता नहीं थी उतनी, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरह सैलाब उमड़ा है, समर्थन बढ़ा है, उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस की आशाएं बढ़ती हैं। लेकिन क्या इन बढ़ी हुई आशाओं को फलीभूत करने में कांग्रेस कामयाब होगी? क्योंकि इधर भारत जोड़ो यात्रा निकलती है, उधर गोवा में 8 विधायक टूट जाते हैं 11 में से,
और वहां बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो ये कह देते हैं कि हम इन्हें लेना नहीं चाहते। अब आप समझिए कि कितनी बड़ी बेइज्जती, इससे बड़ी बेइज्जती कुछ होगी नहीं। और तब भी लोगों ने नहीं पूछा कि राष्ट्रीय नेतृत्व ने उनको शामिल करके उनके गले में दुपट्टे पहना दिए और प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि हम उन्हें लेना नहीं चाहते। लेकिन ये आपके लिए बहुत बुरी स्थिति है। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि बीजेपी ने एक सपना देख रखा है कांग्रेस मुक्त भारत का। इसको भाजपा के बड़े बड़े नेता, चाहे मोदी जी हों चाहे अमित शाह जी हों, सभी कहते हैं कि भारत को कांग्रेस से मुक्त करना है। लेकिन इसके लिए इतना गिर जाएंगे, देश की जनता ने कभी सोचा नहीं था। कहीं धन बल के द्वारा, कहीं सीबीआई ईडी का डर दिखाकर, कहीं किसी और तरीके से जो विरोधी पार्टी के विधायकों को तोड़ा जा रहा है, ये लोकतंत्र की हत्या की जा रही है भाजपा द्वारा। इसका जवाब जनता देगी। और जो लोग इनके दबाव में या इनके लालच में कांग्रेस पार्टी के साथ गद्दारी कर रहे हैं या किसी और अन्य पार्टी के साथ गद्दारी कर रहे हैं, उसका परिणाम भी जनता उन लोगों को देगी। ये तो जनता और विधायकों के बीच का मामला है कि उनकी गद्दारी का जनता उन्हें कैसे इनाम देती है। जैसे हरियाणा में देख लीजिए, कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस पार्टी से गद्दारी की क्योंकि भाजपा ने सीबीआई और ईडी का डर दिखा रखा था। आज वो भाजपा में आ गए और आदमपुर से फिर से चुनाव लड़ रहे हैं, जहां उनकी द्वारा इस्तीफा देने के बाद सीट खाली हुई थी। तो जनता निश्चित तौर पर उन्हें आईना दिखाने का काम करेगी। कहने का भाव ये है कि मरता हुआ आदमी क्या नहीं करता। तो भाजपा को लगने लगा है कि वो डूब रही है। भाई मरता हुआ आदमी देखिए, आपने आदमपुर का नाम लिया तो मुझे कहना पड़ रहा है, गुलाम नबी आजाद अलग हुए, भूपेंद्र हुड्डा उनसे मिलने पहुंच गए। नहीं, भूपेंद्र और कुमारी शैलजा, तमाम लोगों ने विरोध जताया और उदय भान को अध्यक्ष इसलिए बनाया था भूपेंद्र हुड्डा के कहने पे, केंद्रीय नेतृत्व में, शीर्ष नेतृत्व में। और शीर्ष नेतृत्व ने बात मानी भूपेंद्र हुड्डा की, उदय भान को अध्यक्ष बनाया और भूपेंद्र हुड्डा मिलने चले गए गुलाम नबी आजाद से। नहीं, आपको शायद गलतफहमी है। मेरी कोई गलतफहमी नहीं है, जानकारी के लिए बता देता हूं। मेरी कोई गलतफहमी नहीं है। अरे तो सुनिए तो सही। पार्टी हाईकमान के आदेश पर हुड्डा जी गुलाम नबी आजाद से मिलने गए थे, जहां जाकर उन्हें पता चला कि भाजपा द्वारा उन्हें सीबीआई और ईडी का डर दिखाया गया है और उनसे कहा गया है कि अपनी पार्टी बनाओ। चलो भाई, ये खुलासा खूब जोरदार खुलासा कर दिया विजय जी, बड़ी गंभीरता की आशा थी मुझे आपसे। क्या जबरदस्त खुलासा किया भाई आपने। ये खुलासा तो पहले भी हो चुका है, ये पहले भी कर देते थे। शैलजा जी ने, सुनिए, उसके बाद से शैलजा जी ने इस मुद्दे पर बोलना ही बंद कर दिया। मेरे पास इस बात के सबूत हैं, क्योंकि पार्टी हाईकमान द्वारा उन्हें समझा दिया गया कि आप इस मुद्दे पर नहीं बोलेंगे। और वो डर गए, उनको हुड्डा जी को डर गए। उन्होंने कहा आप मुझे बंगला वापस दे दो, डर गए वो गुलाम नबी आजाद। बंगला वापस दे दो, मैंने अलग पार्टी बना लूंगा, 15 सीटों पर लड़ूंगा चुनाव, समर्थन दे दूंगा आपको। भाई आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जिन कैप्टन साहब को, जो पंजाब में हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनको भ्रष्ट कहा करती थी यही भारतीय जनता पार्टी। कल ज्वाइन कर रहे हैं। जब कांग्रेस ने उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटा दिया तो कह रहे वो भी खुलासा कर रहे हैं, वो भी खुलासा कर रहे हैं। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी खुलासा कर रहे हैं, सुन लीजिए। कल ज्वाइन कर रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, कल ज्वाइन कर रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर के साथ मिलकर भाजपा ने वहां पार्टी का विलय कर रहे हैं और मुंह की खाई। और अब भाजपा उन्हें भाजपा में शामिल करने जा रही है। जब कैप्टन अमरिंदर अगर इतने ही भ्रष्ट थे तो आज भाजपा उन्हें शामिल क्यों कर रही है? तो बगल में छुरी मुंह में राम राम, यही है भाजपा का काम। और इनकी ये दुकान ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। मुंह में छुरी बगल में राम। जिन कांग्रेसियों को भ्रष्ट कहते थे, आज उन कांग्रेसियों से भाजपा भर चुकी है और भाजपा के लोगों का भागना शुरू हो चुका है। हाँ, मतलब कांग्रेस से भ्रष्टाचारी दूर हो चुके हैं ना, भाग रहे हैं। मतलब कांग्रेस से सारे भ्रष्टाचारी निकल चुके हैं ना, अब तो कांग्रेस पवित्र हो चुकी है ना। तो अब लोगों के मन में आना चाहिए भाई। आप कह रहे हैं भ्रष्टाचारी निकल चुके हैं तो कांग्रेस पवित्र हो चुकी है, तो कांग्रेस को अब लोगों के मन में आना चाहिए ना। आज वो भाजपा के नेता हैं
तो भाजपा की ईमानदारी कहाँ गई, नैतिकता कहाँ अरे गई? भाई भाजपा की ईमानदारी को छोड़िए, मैं ये कह रहा हूँ आपने कहा कि भ्रष्टाचारी निकल चुके हैं कांग्रेस से, कांग्रेस पवित्र हो गई है। मैंने अब नहीं तो कहा, हाँ, मैंने नहीं कहा, मैंने कहा कि जिन लोगों को भाजपा भ्रष्टाचारी बेईमान कहा करती थी, आज वो सब लोग भाजपा में चले गए। अब इसका जवाब भाजपा को देना है, और हम तो जनता के बीच में भाजपा से जवाब लेंगे जी। हम अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं। हमारे लिए सत्ता डकैती का माध्यम नहीं है कि देश और दुनिया की सबसे गरीब पार्टी भारतीय जनता पार्टी आज देश और दुनिया की सबसे अमीर पार्टी बन चुकी है। मोदी जी के खास मित्र अडानी और अंबानी जी, जिन्होंने चुनाव में इन्हें फाइनेंस किया था, आज देश और दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन चुके हैं। लेकिन आम आदमी की स्थिति क्या है? मध्यम वर्गीय आदमी को इन्होंने गरीब बना दिया, गरीब को और गरीब बना दिया। हाँ, तो यही लोग नुकसान है भाई आपके कर रहे लिए। हैं। छोटा सा मुझे जवाब दे दीजिए, संक्षिप्त सा जवाब दे दीजिए, सुना मैं ये है तो। कहना चाह रहा हूँ, हाँ, भाजपा का काम, भाजपा की सोच, भाजपा का नजरिया देश के लिए कुछ करने का नहीं है, कतई नहीं है। उनका नजरिया बड़ा सीधा सा है कि अपने विपक्ष में किसी को मत खड़ा होने दो तो हम अपने आप दोबारा सत्ता में आ जाएंगे। इसलिए इनका एक ही काम रह गया है, दिन रात राहुल गांधी जी पर, कांग्रेस पार्टी पर कीचड़ उछालने का। ये हमेशा नेगेटिव देखते हैं, नेगेटिव दिखाते हैं और नेगेटिव ही बताते हैं। लेकिन कब तक? कहते हैं पाप का घड़ा जब भर जाता है तो फूटता जरूर है। तो भाजपा के भी पाप का घड़ा भर रहा है, भर चुका है और कभी भी फूट सकता है। क्यों? क्योंकि इनकी कथनी और करनी में बड़ा भारी अंतर है। नहीं भाई, कहाँ अंतर है? इन्होंने कहा 370 कर दिया, राम मंदिर का क्या कर रहे हैं? इन्होंने 2-3 ही बात बोली थी, और एक 1989 में ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का लाए थे, उसको भी करने के लिए कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं। तो लीजिए, हाँ, मोदी जी ने एक मंदिर चांद के ऊपर भी बनवाया है, लेकिन देश की गरीब जनता वहां जाकर देखने के लिए बेचारी मजबूर है कि जा नहीं सकती, क्योंकि पैसा नहीं है, ना खाने के लिए ना जाने के लिए। अरे देखिए, ऐसी बात है मत कीजिए, प्रबुद्ध वक्ता है आप, ये चांद के ऊपर मंदिर बनवाया, ये सब देश में जो हाथ है ना वो ऐसे ही है कि लोग अयोध्या भी नहीं जा पा रहे। पहली बात, जब 370 खत्म की थी तो मनोहर लाल खट्टर ने कहा था कि भाई अब हरियाणा के युवा जो है कश्मीर की लड़कियों से शादी करके बहू ला सकते हैं, दुल्हन ला सकते हैं, ठीक है, अब आप प्लॉट ले सकते हैं, अब ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। तो मुझे बता दीजिए कि भाजपा के कितने नेताओं ने, ये देश के कितने लोगों ने वहां पर प्लॉट खरीद लिए हैं, जो वहां पर सेटल हो गए हैं। यहाँ तक कि पहली बार मोदी के राज में ऐसा हुआ है कि वहां से कश्मीरी ब्राह्मणों को भगाया गया है फिर से। अरे भाई, चुनाव से पहले 25 लाख वोटर जुड़ने वाले, कहाँ हैं आप? न बाहर का वोटर वहां जुड़ने वाला है, और वो चुनाव जीतने के लिए उन्होंने सारी जो 7 चक्र में रणनीति बना ली है ना। आप फिर कौन सी दुनिया में? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। मैं नहीं, हम तो जो दुनिया में है उसी दुनिया में है। हमने नहीं देखा चांद पे कौन मंदिर बना रखा है, किसने बना रखा है। हाँ, वोटर तो एक किराएदार का भी बनता है, तो वोटर का कोई वो नहीं है। सवाल ये है कि क्या हरियाणा के किसी व्यक्ति ने जम्मू कश्मीर में अपनी जमीन खरीदी? अरे भाई, हरियाणा की बात थोड़ी कर रहे हैं हम, बात तमिलनाडु की कर रहे हैं, केरल की कर रहे हैं, तेलंगाना की कर रहे हैं, आंध्र प्रदेश की कर रहे हैं, कर्नाटक की कर रहे हैं, यहाँ की तो कर ही लेंगे। प्रॉपर्टी खरीदी, हाँ खरीदी प्रॉपर्टी, ठीक है भाई, ठीक है, आपके पास आऊंगा मैं। दी गई। शुभेंदु जी, देखिए बड़ा सवाल फिर। हाँ हाँ, ठीक है, दुकान है। समझना पड़ेगा विजय जी, हम कोई आपके विरोधी नहीं है, हमारा काम है अपनी पार्टी को आगे बढ़ाना। मुस्कुरा रहे हैं, वो तो कह रहे हैं मारते तो जा रहे हैं, कह रहे हैं विरोधी नहीं है। इतने तो हमले कर दिए, तो मेरी बात पूरा शरीर छलनी हो गया है, दर्द रह रह के पूछता है बता कहां से उठूं। शरीर इतना जख्मी हो गया है कि दर्द भी रह रह के पूछता है बता कहां से उठूं, और अब दर्द खुद कह रहा है कि विरोधी नहीं है। विजय जी, एक चीज और मैंने कई चैनलों पे कही है, इस पूरे देश में यदि अच्छी विपक्ष की भूमिका कोई निभा सकता है तो वो कांग्रेस निभा सकता है। उसको आप निभाने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वो राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्र को नहीं बेचेगी, जिसकी आपने 56 से ज्यादा बड़ी दुर्गति कर दी है। चल गया ना, आपको निकाल देंगे पार्टी से, क्योंकि मोदी जी तो खुलेआम कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत, अमित शाह जी खुद कहते हैं, आप कह रहे हो जी विपक्ष को मजबूत। गडकरी जी ने कहा
तो उनको केसरी संसदीय कार्य समिति से निकाल के बाहर कर दिया।